मामा ने कभी ये नहीं होने दिया, कभी आज तक लाइन में लगे नहीं। लेकिन ये मोहन काका जब से है बहुत परेशान है हम। हर चीज में खाद गेहूँ जो भी चीजें है बेचना खोजना लेना देना सारी चीजें परेशान कर रखा है। नहीं मामा थे जब तो कभी कोई समझते ही नहीं है, कभी अकाउंट में पेमेंट ही नहीं खुटा। जब देखो जब राहत राशि डलती थी, अभी आज तक ही नहीं देखी हमने। आप तो राहत हाँ फेल हो गए मोहन काका। मैंने कल ट्राली खाली करी थी, मुझे कुछ नहीं हुआ फायदा, बस इसकी सजा ये मिली मेरी 3 ट्राली जो बची हुई थी भाव में, उसका किसी भी व्यापारी ने बोली नहीं लगाई। मात्र एक व्यापारी ने 1150 की बोली लगाई और बाकी व्यापारी सब मुख्य दर्शक बन के देखते रहे। चलना चाहिए पूरा टीवी पे मीडिया पे जाना चाहिए, नहीं तो आप भी काट पीट करके ओरिजिनल बात दे देते हो। वहाँ मोहन सरकार और प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए ये पूरी खबर। करने वाली पीढ़ी बोलेगी कि हम किसानी नहीं करेंगे, ऐसी परेशानी होगी तो कौन करेगा। खुद मेरे बेटे को बोल रहा हूँ बेटा किसानी नहीं करना, अपने को जमीनें बेचना पड़ेगा अपने को। ये स्थिति हो गई हमारी। वो जमीन हमारी खरीदेगा व्यापारी आएंगे, अदानी अंबानी आएंगे, जमीनें खरीदेंगे और बेचेंगे हम। नाम कपिल जाट है। आज 4 दिन से मैं यहाँ रुका हूँ। मैं छोटा सा किसान हूँ, किराए का ट्रैक्टर लेकर आया हूँ मैं, और 2000 रुपए रोज के हिसाब से मेरे आज 4 दिन में 8 से 10 हजार रुपए तो साहब मेरा किराया भाड़ा ही आने का खर्च हो गया। और जो कि देश में एक भुट्टा जो होता है मक्का का, वो एक भुट्टा अगर कोई सेक के बेचेगा तो वो 10 से 20 रुपए का 15 रुपए का बेच देता है। एक भुट्टा अगर देश में कोई किसान हमसे ही खरीदता है, भुट्टा हमारा ही रहता है, पर उसको कोई बीच में कोई खरीद के सेक के बेचने वाला उसको 15 से 20 रुपए में बेच देता है। पर हमारी 1 किलो अनाज ही 20 रुपए 15 रुपए में नहीं बिक पा रही है। तो ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं हम देश में कि एक लीटर बिस्लेरी जो 20 रुपए में मिलती है वो पानी की बोतल से भी सस्ती हमारी देश में अनाज बिक रही है। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती कर ली हमने खेती करके कि पानी से भी सस्ता। कितना खर्च है? 90,000 का खर्च है और 60,000 मिलने 3 एकड़ में 90 खर्च है। मेरे को मैं यही मर जाऊँ किसानों के पीछे। हाँ मर जाऊँ, मैं अब भी मर जाऊँ, अब भी मर जाऊँ, फांसी लगा लो हमारा को यही। 2-3 साल से कर रहा मैं तो। अब खेती करोगे? नहीं करूंगा। अब क्या करोगे फिर? अब क्या करेंगे, भाव ही नहीं मिला फिर क्या करेंगे, मजदूरी करेंगे, उसमें फायदा है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं बरसोरा न्यूज। आज हमें मध्य प्रदेश के हरदा में आपको दिखा दे, किसानों ने कल भी यहाँ इसी जगह पर मक्का फेंकी थी क्योंकि उन्हें कम भाव मिल रहा था। और आज सबसे बड़ी बात है, व्यापारी आज मक्का नहीं खरीद रहे, इसी के लिए इतने सारे किसान यहाँ एकत्रित हो गए और एक मक्का ट्राली यहाँ पे और आ चुकी है नीचे गिराने के लिए। भाई क्या नाम भैया आपका? पंकज बिश्नोई। सबसे बड़ी समस्या क्या समस्या आ रही है? पहले तो करो अभिनंदन और मक्का मत बेचो। मंडी में आज ये नियम कर दिया कि मक्का नहीं खरीदेगा व्यापारी, और हम कह रहे हैं भाव तो करो आप पहले, बिना भाव करेंगे मक्का खरीदना कितना बंद कर दिया, बाकी बसाले बेच रहे हैं। ये क्या है, भाव तो नहीं दे रहे लेकिन मक्का ये 5 दिन से खड़ा हूँ मैं ट्रैक्टर लेके। हाँ मंडी में आज 5वां रोज है मुझे। क्या गलती है मेरी? एक किसान ये गलती है मेरी कि क्या गलती है? और भाव तो कुछ है ही नहीं, 1100-1200 बिक रही। और लागत क्या? लागत 1800-1700 रुपए कुंटल आती है। वो तो हमको मिलना ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि हमारी बरसूत निकल जाए, हमारी बरसूत तो छोड़ दो तो भी नहीं दे रहे हैं, पर भाव भी नहीं कर रहे हैं। पर भावांतर का मतलब भावांतर मिलने वाला, भावांतर सोयाबीन का है, मक्का का भावांतर नहीं है। क्या है? भाव अंतर है, आया ही नहीं है अभी। भाव अंतर आया का है? किसका आया? किसका आया? कोई एक भी किसान हाथ ऊंचा कर दे, भाव अंतर का पैसा आया, वो तो भाव अंतर है। हमको करो अभिनंदन और घर जाओ, सिर्फ एक के बाद ये करो अभिनंदन और घर जाओ। और किसान होना एक बहुत बड़ी गलती है जो हम किसान कौम में पैदा हो गए। या तो हमको व्यापारी होना था जो इन किसानों को लूटते तो अच्छे रहते। मतलब कुल मिलाकर मोहन जवाब से कुल करके मोहन सरकार पूरी की तरह फेल है, और पूरी यूरिया में फेल है, डीएपी में फेल है, भाव में फेल है, सब में फेल है। हर बात में अभिनंदन से काम नहीं चलता है, जमीनी हकीकत आपको दिखाना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ मीडिया ही दिखा सकती है, मीडिया के अलावा कोई किसी बात नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि हम किसानी नहीं करेंगे, ऐसी परेशानी होगी तो कौन करेगा। खुद मेरे बेटे को बोल रहा हूँ बेटा किसानी नहीं करना, अपने को जमीनें बेचना पड़ेगा अपने को। ये स्थिति हो गई हमारी। वो जमीन हमारी खरीदेगा व्यापारी आएंगे, अदानी अंबानी आएंगे, जमीनें खरीदेंगे और बेचेंगे हम। आपकी ट्राली है ये? हाँ ये राटा ट्राली घूम रही है। क्यों खड़ी कर दी है ट्राली ये? तो जब मंडी में भाव नहीं कर रहे तो कहाँ खड़ी करे? हम तो 4 वे रोड जाम करेंगे अभी 50 ट्रैक्टर ले जाके, अगर आज ये करेंगे। अगर मान लो भाव हुआ तो ठीक है, 4 वे रोड जाम करना मतलब तय है, और धरना जरूर उठेगा। क्या बात हुई अभी? क्या बात तो मन पाए? अभी मेरी कोई बात नहीं, राटा ट्राली आई हुई है। एडीएम साहब को बुलाते हैं, व्यापारी को बैठ के बात करते हैं आपके लिए,
और भाव बाकी का चालू करवाओ तो सभी किसान है ना, आप वो किसान का क्यों खरीद रहे हो? जब मक्का के किसान की ट्राली नहीं खरीद रहे हो आप, तो गाँव चलने वाले भी तो किसान है ना, उनकी क्यों खरीद रहे हो? सभी बंद करो। किसानों में संदीप पटेल है, किसानों में फूट डाल रहे हैं, सोयाबीन खरीद रहे हैं, मक्का नहीं खरीद रहे हैं। तभी एसडीएम साहब आए, व्यापारी सब बात करेंगे तो चालू होगी। मैं खरीदी नहीं तो बंद होगी पूरी मंडी बंद। हाँ, नीचे बिल्कुल खरीदी नहीं होगी। आप कब से खड़े हैं यहाँ पे मंडी? कब से? 3 रोज होगा मेरे को। 3 रोज हो गए। हाँ, 1500 रुपया खर्चा होगा, दे रही क्या सरकार? भूखा मर रहा, अभी रोटी नहीं लाए, बेटा नहीं लाए, पैसा है पास में, कैसे खाऊं मैं रोटी? हाँ? क्या? और मंडी चालू होना चाहिए, गेहूं, चना, उड़जा, कांदा, कुटकी सब, और भाव अच्छा आना चाहिए, और सब फसल का भाव चालू होना चाहिए अभी 1 आधा घंटे के पहले, और नहीं तो हम चक्का जाम करेंगे हाईवे पे। हाँ, अभी वही जाओगे? हाँ, अभी वही जाएंगे। क्या नाम भैया तुम्हारा? कल आपने ट्राली खाली की थी यहाँ पे? कल हाँ, मैंने कल ट्रालियाँ खाली करी थी। हाँ, मैंने कल ट्रालियाँ खाली करी थी, मुझे कुछ नहीं हुआ फायदा, बस इसकी सजा ये मिली, मेरी 3 ट्राली जो बची हुई थी भाव में, उसका किसी भी व्यापारी ने बोली नहीं लगाई। मात्र एक व्यापारी ने 1150 की बोली लगाई, और बाकी व्यापारी सब मुख्य दर्शक बन के देखते लगते। अभी ये मेरे को सजा मिल रही है। अभी बेची नहीं, मेरी 4 ट्राली खड़ी है, अभी नहीं बिकी? नहीं बिकी। अब इतना कुछ होने के बाद भी नहीं कुछ नहीं हुआ, और सजा मिले ना मेरे को, तो एक ट्राली मेरी भी नहीं बिकी है। 3 ट्राली जो बची थी उनका भी भाव नहीं करा, बाकी मंडी में दूसरी ट्राली का भाव किया गया। मेरे द्वारा जब विरोध किया गया, मेरी 3 ट्राली का भाव नहीं करा। आप कब से यहाँ पे मंडी? मेरे को शनिवार से बैठा हूँ मैं यहाँ। भाड़ा कितना लगता ट्राली का? एक दिन का भाड़ा कितना लगता ट्राली? एक दिन का 3000 रुपए। 3000 रुपए। हाँ। तो अभी तक कितना खर्च होगा 3 ट्राली के बाद? वो तो घर का टिकट है, अगर किराए का होता तो कम से कम मेरे को 8 से 10,000 रुपए किराए वाले को देना पड़ता। 9,000 रुपए। वो सजा मिल रही है, विरोध करोगे तो आपकी सजा ये है कि आपकी ट्राली नहीं खरीदेंगे। कर जाएगी। ये व्यापारियों की मनमानी है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल जाट है। आज 4 दिन से मैं यहाँ रुका हूँ। मैं छोटा सा किसान हूँ, किराए का ट्रैक्टर लेके आया हूँ मैं, और 2000 रुपए रोज के हिसाब से मेरे आज 4 दिन में 8 से 10,000 रुपए तो साहब मेरा किराया भाड़ा ही आने का खर्च हो गया। और जो कि देश में एक भुट्टा जो होता है मक्का का, वो एक भुट्टा अगर कोई सेक के बेचेगा तो वो 10 से 20 रुपए का, 15 रुपए का बेच देता है। एक भुट्टा अगर देश में कोई किसान हमसे ही खरीदता है, भुट्टा हमारा ही रहता है, पर उसको कोई बीच में कोई खरीद के सेक के बेचने वाला उसको 15 से 20 रुपए में बेच देता है। पर हमारी 1 किलो अनाज ही 20 रुपए 15 रुपए में नहीं बिक पा रही है। तो ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं हम देश में कि 1 लीटर बिस्लेरी जो 20 रुपए में मिलती है वो पानी की बोतल से भी सस्ती हमारी देश में अनाज बिक रही है। तो आखिर ऐसी कौन सी गलती कर ली हमने खेती करके कि पानी से भी सस्ता हमारा अनाज इस देश में बिक रहा है? आपने क्या रेट में खरीदी थी मक्का? मैंने 400 रुपए किलो में हाईटेक का मक्का खरीद के अपने खेत में 400 रुपए की 1 किलो मक्का खरीद के अपने खेत में लगाया था, और आज मंडी बेचने आया 10 से 11 रुपए किलो मेरी मक्का बिक रही है साहब, जबकि 10 रुपए 11 रुपए 15 रुपए में एक भुट्टा बिक रहा है। कम से कम 1 किलो मक्का निकालने में कम से कम 10 से 15 भुट्टे लगते हैं, तो रुपए में मेरा भुट्टा नहीं मिल रहा साहब, कैसे क्या होगा? और किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है। शासन प्रशासन जो मोदी की जो डबल इंजन की सरकार है साहब जी, 250 रुपए की यूरिया किसान को 500 रुपए में मिल रही, 1200 की डीएपी आदमी को 1600 1800 में मिल रही है। किसान की बहुत बुरी स्थिति है। अगर समय रहते कोई सही कदम नहीं उठाया गया तो आने वाली पीढ़ी को हम जवाब नहीं दे पाएंगे, हमारे बच्चों को। किसान बहुत खुश है। सरकार जो सिर्फ अपने एसी के कमरे जो एसी के केबिन बने वहां से जो बैठ के दिखती है, वहां से किसान बहुत खुशहाल दिखता है। बाकी मैं एक युवा हूँ और मैं आज 10 साल से खेती कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि किसान होना ही बहुत बड़ा पाप है। हम बहुत बड़े पाप है कि हम कैसे किसान के घर पैदा हो गए और कैसे हमारा जीवन चल पाएगा साहब जी। हमको जहर खा के मरना पड़ेगा अगर ऐसी हालत आई तो। हमारी मजदूरी नहीं निकल पा रही, हमारा बीज जो लागत का खर्चा है वो नहीं निकल पा रहा। आप कोई अधिकारी आओ हमारे पास बैठ के हमारा हम विवरण बना के देते हैं, हमारी मजदूरी नहीं मिल पा रही हमको, हम बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे स्कूल की, हमारे ऐसे हालात है किसान के। 90,000 का खर्च है, 60,000 की मक्का बिक रही है। कितना खर्च है? 90,000 का खर्च है और 60,000 में 3 एकड़ में 90 खर्च है। हाँ, और मक्का कितने की निकल रही है? 50,000 की। और क्या बोलूं? और पूछ लो अभी वो भी नहीं बिक रही है समय पे। दे दो पागल लाखा मेरे को, मैं यही मर जाऊं किसानों के पीछे। हाँ मर जाऊं, मैं अब भी मर जाऊं, अब भी मर जाऊं, फांसी लगा लो हमारा को यहीं। ये आपको दिखा दे, बुजुर्ग किसान है, आप देख सकते हैं। इनकी उम्र आज घर रहने की है, लेकिन 4 दिन से मंडी में खड़ा है। क्यों? इनकी मक्का नहीं बिक पा रही है। दादा बुजुर्ग जो है वो मरने को तैयार है, जब लड़के नहीं सुन रहे क्यों जा रहा है? भाव मतलब अपना जो बोले 1500 का बांधो या 1700 का बांधो, 1100 अच्छी चली हुई भी 1100, और बगदा जो आदमी है वो उसका भी 1200।
और पानी का रेट मिलता है भारत में, हमारे देश में पानी अरे अब बॉटल जो मिलती है वो तो ठीक है, फ्री का पानी है वो। 20 रुपए क्रेट, वो क्या 50 रुपए क्रेट दे रहा है, 100 रुपए क्रेट दे रहा है वो दादा बोल। 100 रुपए क्रेट है क्रेट हाँ। पानी चाय 15 रुपए में या 20 रुपए में। और 4 रुपया में इतनी पूरी दे रहा, 4 पूरी 5 रुपया में इतनी, इतना हमारा पेट भरा रहा 5 रुपया में। जलेबी सब 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, अब क्या खाएगा वो? और मक्का मक्का क्या दे रहे हैं? 10 रुपए किलो, 8 रुपया 10 रुपए, 15 रुपए, 15 का बहुत। ये आपको दिखा दे हम, यदि 1 किलो मक्के का यदि आटा हो तो उसमें पूरा परिवार 2 टाइम पेट भर के भोजन कर सकता है। लेकिन उस मक्का की कीमत है 10 रुपए, और चाय इतनी चाय आती है उसमें किसी का पेट नहीं भरता, 10 रुपए उसमें छोटे बच्चे का पेट नहीं भरता, उसकी कीमत है 15 रुपए 20 रुपए। तो ये है हमारे देश का हाल, ये है हमारे देश के किसान की हाल। हाँ, मोहन काका मामा ने कभी ये नहीं होने दिया, कभी आज तक लाइन में लगे नहीं, लेकिन ये मोहन काका जब से है बहुत परेशान है हम। हर चीज में खाद गेहूँ जो भी चीजें है बेचना खोजना लेना देना सारी चीजें परेशान कर रखा है। और माहौल है जब नहीं मामा थे जब तो कभी कोई समझते ही नहीं है, कभी अकाउंट में पेमेंट ही नहीं कूटा, जब देखो जब राहत राशि डलती थी, अभी आज तक ही नहीं देखी हमने। आप तो रात रात मतलब हाँ फेल हो गए मोहन काका, मामा के सामने फेल है। खरीद रहा, मामा तो चिल्ला रहा है, मामा तो चिल्ला रहा है 2450 में खरीदो, और यहाँ 1100 में खरीद रहा है, बल्कि 900 में खरीद रहे हैं। मामा तो चिल्ला रहा है केंद्र में, कौन सुन रहा? यादव जी सुन रहा है क्या मामा की जो यहाँ ऑर्डर करे? कौन सुन रहे हैं यहाँ? कौन सुन रहा मामा की? मरने के बाद फिर ले जाओ, ये है वो, मतलब खाली बस ऐसा कल भी हुआ, कुछ हाँ, नहीं कल भी हुआ, हुआ था। कल कुछ नहीं हुआ कल भी। और आज एक ट्राली यहाँ और पर खड़ी है। ये आप जो हमसे भाषण वगैरह ले रहे हैं, ये टीवी पे चलना चाहिए, टीवी पे नहीं, पूरा टीवी पे मीडिया पे जाना चाहिए, नहीं तो आप भी काट पीट करके ओरिजिनल बात दे देते हो वहाँ। मोहन सरकार और प्रधानमंत्री के पास जाना चाहिए ये पूरी खबर, दादा फांसी लटकल मिलेगा ये देखना, ये जाना चाहिए, ये आपकी पूरी जवाबदारी से जाना चाहिए। क्या बोल रहा था मेरे को कल कि यहाँ लटका नहीं तो व्यापारी आपको बांध दे, आप बनना मत व्यापारियों से। माल ऐसा रखा कर दादा ने तो क्या करता है। आपको दिखाए किसान कितना आक्रोशित है, लेकिन सरकार, इनका आरोप है कि सरकार एसी के कमरों में है और किसान आज धरातल पे है। उन धरातल पे होने के बाद भी उनकी ट्राली खड़ना पड़ रहा है, वो अपनी फसल को भी चौराहे पे फेंकना पड़ रहा है, कि जबकि किसान अपनी फसल को अन्नपूर्णा माँ बोलता है, देवी बोलता है, माँ की उपाधि है। एक माँ को, अपनी माँ को चौराहे पे फेंकना पड़ रहा है, फिर भी आगे किसानों को रोकने वाला कोई नहीं है। इसको 2-3 साल में खेती करते हो, ऐसी यदि कंडीशन चलेगी तो आगे से खेती क्या नाम तुम्हारा? सुमित पाल, कब से खेती कर रहे हो? 2-3 साल से कर रहा मैं तो। अब खेती करोगे? नहीं करूंगा। अब क्या करोगे फिर? अब क्या करेंगे, भाव ही नहीं मिलता, फिर क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे, उसमें फायदा है।